और स्ट्रिंग इन जावा। इसका मतलब क्या है? तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है? एक्चुअली अगर हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। ठीक है, अगर सी प्लस प्लस के अंदर हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम कभी कैरेक्टर अरे में रखते हैं, एंड सी प्लस प्लस के अंदर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, स्ट्रिंग टाइप करके वहां पे है यूज करते हैं। लेकिन जावा के अंदर स्ट्रिंग एक क्लास को बिलोंग करता है। किसके अंदर आता है? एक क्लास के अंदर आता है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, स्ट्रिंग इज बिलोंग्स टू क्लास। जैसे हमारा स्टूडेंट क्लास होता है, एम्प्लॉय क्लास होता है, तो जावा के अंदर स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। ठीक है, ये तो पहला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। जावा के अंदर स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास का आपको पता होगा, क्लास के अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होता है। इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स भी हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग का जो क्लास है मैं अभी बोल रहा हूँ, ये एक इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, उसका मतलब क्या है? म्यूटेबल मीन्स मॉडिफाइबल। ठीक है, इम्यूटेबल मतलब क्या है? ऑन मॉडिफाइबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल, जिसका मतलब है ऑन मॉडिफाइबल। इसका मतलब क्या है? ऑन मॉडिफाइबल। ठीक है, ये जो आप क्लास देख रहे हो स्ट्रिंग का, दिस इज ए ऑन मॉडिफाइबल ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग का अगर हम कोई भी क्लास डिक्लेयर करते हैं और अभी तक आप जो भी पर्टिकुलर कोडिंग करके यहाँ तक पहुंच चुके हो, सारा कोडिंग के अंदर आपको कहीं कहीं में आपको स्ट्रिंग तो यूज किया होगा। जहां पे स्ट्रिंग आप यूज किए थे वो तो एक क्लास था, एंड उस स्ट्रिंग को अगर आप मॉडिफाई करने के लिए जाओगे तो इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते नॉर्मल केस में स्ट्रिंग को। तो इसके लिए दो क्लासेस दिया गया है, मैं आगे बताऊंगा, जो कि स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर है, जो कि ये दो क्लास के अंदर आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ऑन मॉडिफाइबल। एक्चुअली प्रूफ कैसे होगा मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रूफ होगा कि स्ट्रिंग आपका जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम डिक्लेरेशन करते हैं व जो भी रेफरेंस यूज करते हैं वो कैसे मॉडिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बताऊंगा। तो इसके मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अगर मुझे मॉडिफाई करना है, इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर आपको दो अदर क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर आपको दो अदर क्लासेस मिलेंगे, दैट इज स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, याद रखो, मैं आगे बताऊंगा स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में एंड वो काम कैसे करते हैं। तो ये जो अभी याद रखो कि स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल ऑन मॉडिफाइबल। इम्यूटेबल ऑन मॉडिफाइबल मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देखते हैं कि स्ट्रिंग को किस तरीके से हम जावा के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं व जावा के अंदर स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, आइडिया रखो कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो नॉर्मल अगर हम जावा के अंदर स्ट्रिंग को अगर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इन जावा। तो जावा के अंदर स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेरेशन होगा? तो अगर आप डिक्लेयर करने के लिए जाओगे, एक कैरेक्टर अरे है, एक कैरेक्टर अरे, कैरेक्टर अरे सपोज मैंने यहाँ पे दिया और str कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे साइन डायमेंशन दिखा दिया। समझ में आया? एंड इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे a देन कॉमा b कॉमा कॉमा c कॉमा d। ठीक है, तो ये कितना कैरेक्टर हुआ? 5 कैरेक्टर। ठीक है, कॉमा e, सपोज और एक कैरेक्टर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉल कैरेक्टर नहीं मिलता। अगर आप कभी सी प्लस प्लस के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको नॉल मिलता है, मतलब सी का मतलब जो कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है उसका टर्मिनेट करने के लिए हमको नॉल देना पड़ता है, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दूसरा चीज है, ये तो था स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन इन विच फॉर्म, इन जावा के अंदर अगर मुझे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है, ये कैरेक्टर आरे के फॉर्म में कर सकते हैं एंड एक है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सपोज ये तो आपको डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रिंग क्लास डिक्लेयर करना है। स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एंड इस ब्रैकेट के अंदर आपको ये जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किए थे आरे को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया मैंने, मतलब मैंने जो कैरेक्टर आरे लिया था अब ये स्ट्रिंग आरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंड इट इज ऑल्सो सेम, इसके साथ सेम होता है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ अगर सेम बोलूँ, कौन सा वाला अनदर कॉन्सेप्ट है,
सेम आज अनदर कंसेप्ट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे string स्ट्रिंग एस, सपोज मैंने अनदर ऑब्जेक्ट लिया एंड इसको इक्वल टू करके लिख दिया यहाँ पे वेलकम। ठीक है, वेलकम। तो ये हो गया कैरेक्टर अरे, स्ट्रिंग एस न्यू स्ट्रिंग str सेम आज स्ट्रिंग एस वेलकम। तो यहाँ पे ये जो नीचे में जो लिखा हूँ दैट इज ऑल्सो वर्क एज ए स्ट्रिंग, ऊपर जो डिक्लेरेशन किया हो दैट इज वर्क एज ए स्ट्रिंग। तो आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हो, लेकिन अभी तक आप जो जो भी प्रोग्रामिंग करके यहाँ पे पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे एक्चुअली हम जो भी यूज करते थे इस फॉर्मेट में यूज करते थे ज्यादा। ये जो नीचे वाला फॉर्मेट था, हमने अगर नेम डिक्लेरेशन करते हैं, नेम इज ए वेरिएबल, जैसे कोई क्लासेस के अंदर मैंने स्ट्रिंग को यूज किया था एज ए वेरिएबल, एंड वहां पे हम तो वेरिएबल बोल रहे थे लेकिन एक्चुअली वो वेरिएबल नहीं है, वहाँ दैट इज वन टाइप ऑफ रेफरेंस। क्यों मैं वहां पे वेरिएबल बोल रहा था आप लोग के लिए, क्योंकि अगर मैं वहां पे बोलता स्ट्रिंग इज ए दिस टाइप थिंग, तो आपका दिमाग में उस चीज को जानने का टाइम लगता, तो इस वजह से मैं वहां पे वो चीज बोल रहा था। लेकिन अब इससे आज से आगे अब जो भी स्ट्रिंग के रिलेटेड काम करोगे, तो स्ट्रिंग इज द क्लास एंड उसके आगे जो है दैट्स ए रेफरेंस, एंड उस रेफरेंस में जनरली एक डाटा हम स्टोर कर रहे हैं दैट इज ए वेलकम। तो ये जो रेफरेंस होता है ये कैसे काम करता है इंटरनली, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे उसका इंटरनल आर्किटेक्चर होता है। तो पहले जो दो लाइन था इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने कैरेक्टर अरे को डिफाइन किया, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग, लेकिन उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर अरे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया जो स्ट्रिंग के अंदर str के अंदर, उसको मैंने लेके स्टोर कहाँ पे किया, उसको लेके मैंने स्टोर किया कहाँ पे, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। एंड अभी ये स्ट्रिंग का जो भी मतलब डाटा है, अभी ये एस उसको रेफर करेगा, एंड इसके साथ अगर इस तरीके से डिक्लेरेशन करते हो उस वो भी ठीक है, नहीं तो नीचे मैंने जैसे डिक्लेरेशन किया वो भी ठीक है। तो ये दो तरीके के हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग जावा स्ट्रिंग के अंदर लॉट्स ऑफ मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स आपको आगे मतलब जानने के लिए मिलेगा। मैं कुछ मेथड्स यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे मैंने बताया ना स्ट्रिंग एक क्लास है, तो उसके अंदर आपको मेथड्स प्रॉपर्टीज ये सब कुछ मिलेंगे। तो इसके अंदर अगर आप मेथड्स के बारे में बोलोगे जावा स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या मेथड्स है, अब आगे पढ़ोगे ये सारा चीज बताऊंगा। लेकिन जैसे मैं छोटा छोटा मेथड्स बता देता हूँ, जैसे कॉन्केट, कॉन्केट दिस इज अ वन मेथड, देन देयर इज ए स्प्लिट मेथड, split, equals, equals method, okay, then आपका आता है compare, compare, these are the methods, okay, length, okay, compare to, okay, these are the method। और भी बहुत सारे मेथड्स है, समझ में आ गया, ये बहुत सारे और भी मेथड्स है, ठीक है। दीज आर द मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स है, स्ट्रिंग तो क्लास को बिलोंग करता है, इसके अंदर ये बिल्ट इन मेथड्स है, ठीक है। तो ये जो इस जावा जो स्ट्रिंग उसका पैकेज का नाम क्या है, देखो पैकेज का नाम है, याद रखो ये पैकेज का नाम है। तो अभी से आप जावा के अंदर जो स्ट्रिंग यूज करते थे उसको, जो स्ट्रिंग का रेफरेंस है, तो उसको वेरिएबल मत बोलना, क्या बोलना है, उसको बोलना है आपका रेफरेंस टाइप, ठीक है। अगर कहीं पे नेम डिक्लेरेशन करते हो, कहीं पे एड्रेस डिक्लेरेशन करते हो अंडर द स्ट्रिंग, तो उसको आप जहां पे भी डिक्लेयर कर देते, आपको पहले तो बताया नहीं गया था तो उस उतना तक तो ठीक था, अभी आप जान चुके हो। तो स्ट्रिंग इज द क्लास, हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग इज द क्लास, नॉट स्ट्रिंग इज द टाइप। स्ट्रिंग टाइप नहीं है, डाटा टाइप के अंदर ये नहीं आता, स्ट्रिंग इज ए क्लास। तो जावा के अंदर अगर आप यूज करना चाहते हो आज जे टाइप के हिसाब से, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, ये जो कैरेक्टर आ रहे देख रहे हो ना, इस तरीके से आप इनिशियलाइज करके कर सकते हो। नहीं तो अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में करना है तो आपको आइदर इसमें कन्वर्ट करना है, नहीं तो स्ट्रिंग क्लास को यूज करना है डायरेक्टली, एंड एस इज द रेफरेंस। तो इतना याद रखना है। एंड इसका पैकेज का नाम क्या है, जावा डॉट लैंग, ठीक है, LANG लैंग डॉट स्ट्रिंग। जैसे जावा डॉट लैंग डॉट आता है पैकेज, उसके अंदर ये स्ट्रिंग वाला पैकेज आता है, तो ये पैकेज याद रखना, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फाइन। तो जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज है ना हमारा, ये जो जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग पैकेज,
ये क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट्स करता है। क्लास कब इम्प्लीमेंट्स करता है आपको पता होगा। क्लास कब इम्प्लीमेंट्स होगा, एक्सटेंड्स कब होगा आपको पता है। इनहेरिटेंस के अंदर हम एक पेरेंट क्लास है चाइल्ड क्लास करते हैं, तो चाइल्ड क्लास क्या करता है, एक्सटेंड्स करता है। तो जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, ये जो पैकेज के अंदर जो स्ट्रिंग क्लास है, ये इम्प्लीमेंट्स करता है तीन चीज को। एक है सीरियलाइजेबल, एक है कंपेरेबल, देन कैरेक्टर सीक्वेंस। याद रखो ये चीज, आपको कहीं पे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक आता है क्या, सीरियलाइजेबल, क्या क्या किसको इंप्लीमेंट करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंप्लीमेंट्स करता है। तो तीन पॉइंट्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ। नंबर 1 पे आता है आपका सीरियलाइजेबल, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा। सीरियलाइजेबल, सेकेंड होता है आपका कंपेरेबल, कंपेरेबल, ओके कंपेरेबल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ। अभी थर्ड में आपका आ गया आपका कैरेक्टर सीक्वेंस, ठीक है। ये तीनों क्लासेस इंप्लीमेंट्स होता है, ये तीनों क्लासेस इंप्लीमेंट्स होता है, याद रखो इंप्लीमेंट्स, ठीक है। इंप्लीमेंट्स कहाँ पे होता है, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज द चाइल्ड, ये तीनों आपका इंटरफेसेस है, एंड ये तीनों इंप्लीमेंट्स करते हैं इंप्लीमेंट्स आपका स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। आइडिया हो गया, याद रखो। तो मैं अभी जो आपको बोल रहा था, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ये जो दो क्लासेस हैं, मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। स्ट्रिंग बफर, बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ये जो दो क्लासेस में अभी बता रहा था। क्यों बता रहा था, बिकॉज अगर मुझे स्ट्रिंग को म्यूटेबिलिटी बनाना है, म्यूटेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये जो दो क्लासेस हैं ये हेल्प करेंगे। एंड ये दो क्लासेस किसके अंडर आते हैं, ये जो क्लासेस किसके अंदर आते हैं, मतलब किसके बाद, ये कैरेक्टर सीक्वेंस मैंने जो अभी बताया, जो इंटरफेस है, ये क्या करता है, ये आपका जो स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ये जो दोनों इंप्लीमेंट्स किसको करते हैं, कैरेक्टर सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपका याद रखो ये चीज, तो स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा स्ट्रिंग बफर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख के रखो, स्ट्रिंग बफर देन स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। ये तीनों तीनों को इंप्लीमेंट कौन करता है, ये तीनों इंप्लीमेंट करते हैं कैरेक्टर सीक्वेंस को, ठीक है। जो कैरेक्टर सीक्वेंस है, जो कैरेक्टर सीक्वेंस है वो तीनों को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज इंप्लीमेंट किसको करते हैं, स्ट्रिंग हो गया आपका, स्ट्रिंग बफर हो गया एंड स्ट्रिंग बिल्डर हो गया, ठीक है। ये तीनों कैरेक्टर सीक्वेंस को इंप्लीमेंट्स करते हैं, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट्स, ठीक है। इंप्लीमेंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। तो अभी हम पहले जब कोडिंग के अंदर जाएंगे, हम पहले चीज देखेंगे कि इम्यूटेबल क्या है, पहले स्ट्रिंग कैसे इम्यूटेबल होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर सम कंपैरिजन बेसिस में करेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करता है, मतलब हीप मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रिंग वर्सेस हीप मेमोरी, ओके। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वर्सेस हीप मेमोरी, okay, or string works under heap memory, heap memory, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे हीप मेमोरी के अंदर काम करता है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अभी तक तो आपको आइडिया तो हो गया होगा एक्चुअली स्ट्रिंग क्या है। ऑलरेडी आप स्ट्रिंग यूज करते थे, लेकिन वो जो स्ट्रिंग यूज करते थे आप वहां पे टाइप के हिसाब से आपको सोच में मतलब सोच रहे थे, वो टाइप नहीं है। अभी तक आप आइडिया नहीं था, अभी तो आइडिया हो गया है। अभी ये जो स्ट्रिंग है ये जनरली एक क्लास को बिलोंग करता है, एंड आप जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पास एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, वो वेरिएबल नहीं है, वो रेफरेंस है, एंड दैट रेफरेंस जनरली पॉइंट
टू द स्पेसिफिक स्ट्रिंग कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। ओके, स्पेसिफिक कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये इम्यूटेबल है, ठीक है, उसको हम म्यूटेबल करना पड़ेगा। म्यूटेबल करने के लिए हम दो चीज यूज करते हैं, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ये दो क्लासेस के वजह से होता है। एंड ये जो दो क्लासेस आप देख रहे हो, ये क्या करते हैं, ये इंप्लीमेंट्स करते हैं ऑल द मतलब पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स जो चीज है कैरेक्टर सीक्वेंस के अंदर। तो कैरेक्टर सीक्वेंस क्या करता है, ये क्लास इंटरफेस है, इसके अंदर आपका जनरली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, ये तीनों आपका इस पर्टिकुलर क्लास मतलब इंटरफेस के अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो भी डिफाइन हुआ है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो आप स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ए म्यूटेबल। टू ब्रिंग द स्ट्रिंग एज ए म्यूटेबल, टू ब्रिंग string as mutable, then we use both classes। तो म्यूटेबल का मतलब यहाँ पे मैं बताऊंगा, आगे कोडिंग के अंदर बताऊंगा, आपको आइडिया आएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग s इक्वल टू वेलकम, तो आपने अगर स्ट्रिंग के अंदर ये डिफाइन किए हो, अगर स्ट्रिंग s इक्वल टू वेलकम है, आप अगर चाहोगे नेक्स्ट इस स्ट्रिंग के साथ मैं कुछ ऐड ऑन करूं, मतलब s डॉट अपेंड करो, ऐसे s डॉट अपेंड ऐसे करो, एंड इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूं वेलकम टू निम्बलटेक। ओके, सपोज मैंने इसे ऐड करने की चाहा, ठीक है, अगर मैं ऐसा ऐड करने की चाहता हूं, तो यहां पे अगर मैं सेमीकोलन के बाद s को प्रिंट करूं, प्रिंट s, ठीक है, प्रिंट s, देन व्हाट, ये मुझे वेलकम टू निम्बलटेक दोनों को दिखाना चाहिए था। लेकिन ये अगर मैं स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल ओके के अंडर काम करता है, जिस वजह से ये मुझे वेलकम दिखाएगा, वेलकम टू निम्बलटेक जो एंटर जो मैं एक्स्ट्रा ऐड किया नहीं दिखाएगा। तो ये अपेंड एक्चुअली है क्या, अपेंड इज द फंक्शन। अपेंड क्या, एक फंक्शन है जो कि हेल्प करता है एक स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो अगर मैं स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर में करूंगा, वो मुझे डायरेक्टली दिखाएगा एस के अंदर अगर मैं अपेंड करता हूं। लेकिन अगर मैं इसको असाइन करता हूं किसी दूसरे स्ट्रिंग के अंदर, मतलब कोई अगर दूसरा स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं दूसरा स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूं, जैसे स्ट्रिंग s2 एंड s2 इक्वल टू जो मैंने किया s, ठीक है, अभी जो s है s डॉट अपेंड करता हूं, ठीक है, एंड उसके अंदर कोई भी अगर लिखता हूं क्वाटी, ठीक है, एंड इस तरीके से अगर मैं करता हूं एंड s2 को प्रिंट करता हूं, तब जाके ये क्या होता है, ज्वाइन होता है व कनेक्ट होता है, ठीक है, ज्वाइन होता है व कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट कौन सा करूं, s2, ठीक है, तो ये मुझे दिखाएगा कि हाँ आपका अभी कनेक्ट हो गया है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जब हम उसको कनेक्ट करके स्टोर किए, तब जाके ये कनेक्ट हो रहा है। अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, तब जाके आपके माइंड में आएगा कि कैसे ये इम्यूटेबल है एंड ये चेंजेस हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप अपना फोर्सफुली तो इसको चेंज नहीं कर सकते। एंड उसके चेंज करने के लिए तो दो क्लासेस दिया गया है जो कि कैरेक्टर सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करता है। कौन सा दो क्लासेस, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये दो क्लासेस के अंदर आप म्यूटेबल कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब मॉडिफाइएबल। तो ये म्यूटेबल का मतलब क्या है, दिस इज अ मीन्स ऑफ मॉडिफाइएबल, ठीक है, मीन्स मॉडिफाइएबल, ठीक है, मीन्स मॉडिफाइएबल। हो गया आइडिया। तो चलो अभी हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं और थोड़ा सा बताता हूँ, इसको नीचे थोड़ा करते हैं। हाँ, अभी बताऊंगा ये कैसे काम करता है। मैं थोड़ा पॉइंट्स पहले कवर कर लेता हूँ, ओके, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं स्ट्रिंग को, अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को अगर क्रिएट करना चाहूँ, देयर आर टू वेज, ओके, दो तरीके हैं, दो वेज है, टू वेज है, ठीक है, टू क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। एंड इस चीज को याद रखना, मैं अभी बताऊंगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रिंग वर्क्स अंडर हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी क्या है अभी बताऊंगा, ठीक है, कैसे हीप मेमोरी काम करता है, एंड स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसा है, एंड इक्वल्स एंड इक्वल टू के थ्रू हम कैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है।
इक्वल टू आपको पता है ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू, देन इक्वल्स मेथड, ठीक है, इक्वल्स मेथड, इसके थ्रू हम कंपैरिजन करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कितने तरीके से हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, बाय रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेज, ठीक है, टू क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, टू वेज टू क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो तरीके से आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कर सकते हो। तो पहला तरीका क्या है, लिटरल, पहला तरीका है आपका स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड, ओके, समझ में आ गया, स्ट्रिंग लिटरल एंड न्यू कीवर्ड, ये दो तरीके से कर सकते हैं। तो लिटरल कैसे डिक्लेयर करते हैं, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दिस इज कॉल्ड ए लिटरल, ये जो देख रहे हो ना, दिस इज द लिटरल, ये जो डिक्लेरेशन हुआ है, दिस इज द पॉइंट ऑफ लिटरल, ये जो लिटरल कंसेप्ट है, दिस इज द लिटरल। एंड न्यू कीवर्ड कौन सा वाला है, ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया था, दिस इज द न्यू कीवर्ड, ये जो देख रहे हो दिस इज द न्यू कीवर्ड, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल एंड स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड, ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो। हाँ, ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हीप मेमोरी, हीप मेमोरी एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हीप मेमोरी एक्चुअली है क्या, ये जो वाला पार्ट है ना हीप मेमोरी, ये एक्चुअली क्या हेल्प करता है हीप मेमोरी। तो ये आपका लिटरल है, ठीक है, एंड ये वाला आपका न्यू कीवर्ड। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि हीप मेमोरी कैसे काम करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, इसके बाद मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल के अंदर जाऊंगा, ये समझने के बाद देखो, सपोज हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है ना, दो टाइप का, मतलब जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी हम बोलते हैं, ठीक है, ये जो मेमोरी है, इसके अंदर आप जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, कोडिंग लिखते हो, जैसे एडिशन ऑफ नंबर हो गया, कोई भी छोटा सा कोडिंग हो, बड़ा भी कोडिंग हो, तो वहां पे क्या होता है, दो सेगमेंट होता है, एक है स्टैक मेमोरी, एक है हीप मेमोरी, दो मेमोरीज होते हैं, ठीक है, मतलब दो सेगमेंट में डिवाइडेड होते हैं आपका अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस के हिसाब से, ठीक है, एक स्टैक होता है, स्टैक एंड हीप मेमोरी। तो स्टैक के अंदर क्या क्या जाता है, अगर आप रेफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो, अगर आप मेथड्स है, मतलब आपके पास कोई भी पर्टिकुलर क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, क्लासेस हैं, ये सब स्टैक में रहता है, एंड जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड ये जनरली बाय डिफॉल्ट हीप मेमोरी के अंदर जाते हैं। एंड हीप मेमोरी एक कंप्यूटर का एक ऐसा एक पार्ट है जो कि ओनली इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसको ये दो सेगमेंट में इंटरनल आर्किटेक्चर के थ्रू डिफाइन किया गया है, बट डिक्लेरेशन किया गया, स्टैक एंड हीप मेमोरी। तो अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर जाता हूँ, मतलब स्ट्रिंग कैसे अपना ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पे स्टोर करते हैं, जो भी कंटेंट है वो कहाँ पे जनरली रेफर करते हैं, ये जनरली हीप मेमोरी के अंदर कंटेंट रेफर करते हैं, जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैं बताया अभी, ऑब्जेक्ट्स अगर है तो ये आपका हीप मेमोरी के अंदर जाएगा। तो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं अगर आपको ये बताऊंगा कंप्यूटर के अंदर, तो इसके एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। एंड ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या करता है, आपका जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का जो भी कंटेंट है उसको होल्ड करता है। तो देखो कैसे उसका डायग्राम होगा, मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ छोटा सा, ठीक है, जैसे कोई भी एक यहाँ पे इसके अंदर रहेगा, एक रख देते हैं, कोई एक पर्टिकुलर लिखते हैं स्ट्रिंग, जैसे S1 S2 करके एक लिखते हैं, दो स्ट्रिंग, ठीक है, दो स्ट्रिंग पे ले जाते हैं, जैसे एस स्ट्रिंग S1 इक्वल टू वेलकम, एंड दूसरा वाला एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग
s2 इक्वल टू वेलकम। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग हो गए s1 एंड s2। अब ये दोनों स्ट्रिंग का कंटेंट भी सेम है। अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर हम जाते हैं तो एक पर्टिकुलर रहेगा यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। ठीक है, आप समझ लो दिस इज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, एंड बाहर में हीप मेमोरी यहाँ पे बनाता हूँ। दिस इज योर हीप मेमोरी। ये क्या है? हीप। हीप मेमोरी, ये आपका हीप मेमोरी। एंड ये वाला आपका जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग हीप मेमोरी के अंदर एक पूल क्रिएट होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को, अपना स्ट्रिंग कंटेंट्स को वहां पे स्टोर करने के लिए। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल्स यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने अभी वेलकम लिखा है ना, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक वेलकम का एक बॉक्स बना के इसके अंदर हम डाल देते हैं वेलकम। ठीक है, ये होता है आपका डाटा। एंड ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने जो s1 s2 किया, अभी s1, ठीक है, एंड s2, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, इस जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है इसको डायरेक्ट दोनों रेफर करेंगे क्योंकि दोनों का टाइप सेम है। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स लिटरल के कंसेप्ट के हिसाब से हुआ है, नॉट ए न्यू कीवर्ड। ठीक है, ये दोनों जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुआ है ये दोनों सेम क्लास के अंदर है, नॉट ए डिफरेंट क्लास के अंदर। क्लास मतलब जैसे आप आप कोई भी एक ले सकते हो कैटेगरी और क्लास। यहाँ पे क्लास का मतलब है सेम टाइप के अंदर आता है। दोनों स्ट्रिंग, मैंने बताया ना स्ट्रिंग दो टाइप के अंदर डिफाइन होता है, स्ट्रिंग लिटरल एंड न्यू कीवर्ड। तो अभी अगर स्ट्रिंग लिटरल के अंदर मैं बोलूंगा दीज आर बोथ है लिटरल के अंदर आता है। ये दोनों स्ट्रिंग किसके अंदर आता है? लिटरल के अंदर आता है। स्ट्रिंग लिटरल के अंदर आता है, स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग लिटरल के अंदर आता है, जिस वजह से ये दोनों सेम कंटेंट को मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर मैं कोई दूसरा वाला एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, कोई दूसरा स्ट्रिंग बनाता हूँ जैसे न्यू कीवर्ड यूज करके, स्ट्रिंग s3, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है न्यू स्ट्रिंग, एंड इस स्ट्रिंग के ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा वेलकम। सेम चीज, सेम कंटेंट लिखूंगा। इसमें क्या होगा, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर जाएगा, लेकिन लेकिन ये दूसरा एक स्पेस क्रिएट करेगा अपने ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो वेलकम आप देख रहे हो ना, तो मैं यहाँ पे और एक वेलकम लिखूंगा इसके नाम पे। ठीक है, एंड ये जो वेलकम है ये एक्चुअली पॉइंट करेगा कौन सा वाला ऑब्जेक्ट, ये s3 वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है क्यों इसका डिफरेंट हुआ, मतलब नॉर्मल लिटरल से क्यों डिफरेंट हुआ, बिकॉज टाइप के वजह से। पहला जो था लिटरल टाइप, दूसरा वाला था न्यू कीवर्ड, तो इस वजह से दोनों डिफरेंट है। जब आप कंटेंट के लेवल पे कंपेयर करोगे, कंटेंट कंटेंट मतलब यहाँ पे कौन सा है, वेलकम, उस लेवल पे कंपेयर करोगे तो किस पर्टिकुलर मेथड यूज करोगे, डॉट इक्वल्स मेथड यूज करोगे, जिसके वजह से आपको कंटेंट कंपैरिजन होगा। तो दोनों के कंटेंट सेम है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न होगा ट्रू। कंटेंट कंपैरिजन, यहाँ पे बोलते हैं कंटेंट कंपैरिजन। ठीक है, कंटेंट कंपैरिजन। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस कंपैरिजन करूँ, अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस और रेफरेंसेस कंपैरिजन करूँ, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करूँ, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज होगा, डबल इक्वल टू। ओके, यूज फॉर ऑब्जेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन। ये दो तरीके से हम क्या करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी हम पहले देखेंगे स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल क्या है, उसके बाद हम ये वाला चीज प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं एक रिकैप कर देता हूं, मैं अभी तक क्या क्या बताया, एंड थोड़ा आपको माइंड में ये सारा चीज बैठ जाएगा। तो क्या क्या मैं बताया, मैंने पहले बताया स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज द क्लास है, एंड ये एक इम्यूटेबल है, ऑन मॉडिफाइबल है।
एंड ये जो स्ट्रिंग क्लास है किस पैकेज के अंदर आता है, java.lang.string के अंदर आता है, ठीक है। एंड ये जो पैकेज है इस क्लास के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स मिलेंगे। जैसे मेथड्स क्या है, कॉन्कैट है, स्प्लिट फंक्शन है, इक्वल्स है, कंपेयर है, लेंथ है, कंपेयर टू है, बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर मुझे जावा के अंदर स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन करना है, किस तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो एक कैरेक्टर अरे मैंने डिक्लेयर किया, इस फॉर्मेट में भी कर सकते हो अगर मुझे स्ट्रिंग लेना है। नहीं तो उस कैरेक्टर अरे को आप एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली स्टोर करके एंड उसको आज ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज कर सकते हो। एंड दूसरा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो कि एक रेफरेंस को यूज करके हम डिफाइन करते हैं। ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। एंड अगर मैं बोलूंगा क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट के बेसिस के अंदर स्ट्रिंग लिटरल एंड न्यू कीवर्ड, जो कि मैंने ऊपर करके आपको बताया। एंड उसके बाद स्ट्रिंग एक मॉडिफाइबल है या नहीं, ये कैसे प्रूफ होगा। जो मॉडिफाइबल वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग मॉडिफाई होता है कि नहीं, हम बोल दिए तो इम्यूटेबल, क्यों बोले, क्यों इम्यूटेबल है, आपको यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर पता चलेगा। अगर मैं कोई पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर जो कि स्ट्रिंग जिस ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर कंटेंट को स्टोर किया है उसको रेफर कर रहा है, उसको अगर मैं अपेंड के थ्रू ज्वाइन करता हूँ एंड उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ, अगर इम्यूटेबल है ये आपका ज्वाइन नहीं करेगा, अगर म्यूटेबल है ये ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर अपेंड को अगर इस तरीके से नीचे लिखता हूँ, इसमें ज्वाइन होता है लेकिन उसमें डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होता। डायरेक्टली मतलब जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ कनेक्ट कर रहा हूँ उसको मुझे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, जो भी कंटेंट है उसके साथ पूरा एड ऑन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उस पहला वाला जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में असाइन करो, तब जाके आपको पूरा स्ट्रिंग दिखाएगा। ये मैं प्रूव करके बताऊंगा। एंड और क्या क्या बताया इसके अंदर, मैंने आपको बताया स्ट्रिंग जनरली बिलोंग करता है कैरेक्टर सीक्वेंस के अंदर। एंड ये कैरेक्टर सीक्वेंस आपका मेन इंटरफेसेस है एंड इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये जो दो क्लासेस मैंने बताया स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ये मेनली काम करते हैं आपका म्यूटेबिलिटी। जो स्ट्रिंग का जो ये वाला पार्ट था इम्यूटेबल, ये दोनों म्यूटेबल है, हमेशा याद रखना। ये दोनों जो है दीज आर द म्यूटेबल, ये बोथ आर म्यूटेबल, ठीक है, म्यूटेबल म्यूटेबल, ये दोनों म्यूटेबल। एंड स्ट्रिंग जो है ये तीनों आपका इंप्लीमेंट्स करते हैं कैरेक्टर सीक्वेंस के अंदर। एंड आपका जो स्ट्रिंग है, मेन चीज जो स्ट्रिंग है, सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल, कैरेक्टर सीक्वेंस, ये तीनों इंटरफेसेस के अंदर ही आपका ये मेनली इंप्लीमेंट हुआ गया, मतलब किया गया है, ठीक है। सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैरेक्टर सीक्वेंस जो स्ट्रिंग का मेन पैकेज है, ठीक है। स्ट्रिंग का जो ये मेन पैकेज आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रिंग पैकेज है, ये आपका ये तीनों के अंदर इंप्लीमेंट्स हुआ है, ठीक है। ये तीनों इंटरफेसेस है, ये तीनों क्या है, इंटरफेसेस। एंड ये जो तीनों इंटरफेसेस है आपका मेनली टारगेट करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। java.lang.string के अंदर ये तीनों आते हैं, सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल, कैरेक्टर सीक्वेंस। ओके, तो अभी चलते हैं, पहले म्यूटेबिलिटी देखते हैं एंड उसके बाद स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन देखेंगे। तो ये जो नीचे वाला मैंने पार्ट किया दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो नीचे यहाँ पे मैंने जो किया दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है। हो गया आइडिया। तो चलो अभी हम डायरेक्टली कोड के अंदर देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेज ऑलरेडी बना के रखे थे, तो यहाँ पे पहले ये जो जो क्लासेस है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, ठीक है। हम फिर से यहाँ पे न्यू करेंगे एंड एक क्लास बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पहले लिखेंगे इम्यूटेबल, चेक अंडरस्कोर इम्यूटेबल, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग डिक्लेयर करूँगा, string, स्ट्रिंग s इक्वल टू वेलकम, ठीक है। मैंने डिक्लेयर किया वेलकम। अभी इम्यूटेबल चेक करना है, मैं क्या बोला था, s डॉट अपेंड, ये एक फंक्शन है
एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वेलकम टू निम्बल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है आप इंक्लूड कर दिस मेथड अपेंड स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड बोल रहा है। ओके, तो पैकेज को पहले इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू स्ट्रिंग कर देता हूँ, न्यू स्ट्रिंग। जस्ट अ मिनट, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, लिटरल के अंदर नहीं लेके जाता, ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे तो जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। एक्चुअली मेरा इक्लिप्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मेरा इक्लिप्स के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता। ठीक है, तो इक्लिप्स का इशू के वजह से ये हो रहा है एंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इक्लिप्स क्या मेरा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये अपेंड अभी बोल रहा है कि दिस मेथड अपेंड स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप स्ट्रिंग, string। स्ट्रिंग तो सही लिखा है एंड ये भी तो सही लिखा है, तो सही लिखा है, तो मैं स्पेलिंग सही तो लिखा हूँ, एस डॉट अपेंड, हाँ सही, इक्वल्स टू अपेंड। जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉन्कैट करूंगा। ठीक है, कॉन्कैट मेथड यूज करोगे, दोनों के अंदर कॉन्कैट यूज करोगे। ओके, एंड यहाँ पे अभी चेक करते हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया अभी SYSOUT एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा S, सिंपल S। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे ये ज्वाइन होता है या नहीं। देखो ओनली वेलकम दिखाया, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई एक दूसरा स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग एंड यहाँ पे मैंने जो पहले वाला बनाया था S2 ले जाता हूँ एंड इसको मैं S2 के अंदर असाइन कर देता हूँ एंड इसको मैं अभी डिक्लेयर करूंगा S2। ठीक है, और फिर से इसको रन करता हूँ एंड देख चेक करते हैं होता है कि नहीं। देखो वेलकम टू निम्बलटेक आ गया। तो अगर हम डायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन मतलब कॉन्कैटिनेट करते हैं, जो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया था उसके अंदर नहीं हो रहा है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जब असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन करते हैं तब जाके ये कॉन्कैटिनेट होता है, आपको डिस्प्ले करता है। तो यहां से आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग इज आर इम्यूटेबल, नॉट म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ऑन मॉडिफाइएबल, स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स आर ऑन मॉडिफाइएबल, तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो पहला प्रूफ हो गया। तो अगर आप इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन करते हो तब जाके मॉडिफाई होता है, तो ये तो हमको जरूरत नहीं है ना, हमको चाहिए उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफाई होना एंड डिस्प्ले करना, एंड ये कर सकते हैं अगर हम स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जाते हैं, वहां पे हो सकता है। ठीक है, बताऊंगा वहां पे कैसे करते हैं। आप हाँ कर सकते हो, पहले बोल रहे हो टू निम्बल टेक, उसके बाद वेलकम प्रिंट करना है। हाँ, मतलब पहले आप रखोगे लिखोगे टू निम्बल टेक, तो इसको आप लिख लो टू निम्बल। हाँ हाँ, नहीं कॉन्कैट में आप कोई ऑपरेशनल काम करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ओनली आपको बता रहा था कि क्या म्यूटेबल और ऑन म्यूटेबल का इम्यूटेबल का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, ठीक है,
अगर आप कोई भी स्ट्रिंग है, अगर आप म्यूटेबल से इम्यूटेबल करना चाहते, इम्यूटेबल से म्यूटेबल करना चाहते तो दो क्लासेस है, ठीक है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, उसके अंदर हो सकता है। एंड अगर हाँ, अगर आप इसमें अगर कोई हेरा मतलब इंटरचेंज करते हैं तो मॉडिफाई तो नहीं हो सकता, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ ऑपरेशंस काम नहीं भी कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप इस केसेस के अंदर देखोगे तो सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, एक थ्रेड सेफ है, ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको हेल्प करता है ये इम्यूटेबल की वजह से। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप वो डिक्लेरेशन कर दिए, आप चाहते हो कि इसमें कोई ऑपरेट ना कर पाए, उसमें कोई आड़ ना कर पाए, जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, जैसे अभी बोल रहे थे कि हाँ हमारा यहाँ पे डाटाबेसेस के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, अगर कोई फोर्सफुली उसी कॉलम व उसी एट्रीब्यूट्स के अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए जा रहा है, तो वहां पे होगा क्या, ठीक है, डाटा इंसर्ट करने के लिए जा रहा है, तो होगा क्या, तो वहां पे आपका एक पॉइंट आएगा कि ये जो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसमें अपडेट नहीं कर सकते। अगर ये हमको अपडेट करने दे देगा तो आप कर सकते हो, तो ये आपका बहुत सिक्योरिटी रीजन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चेक करेंगे कंपैरिजन, स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन, जो इम्यूटेबल केस के अंदर आता है। ओके, कंपैरिजन तो यहाँ पे ऑलरेडी है कोई फाइल का नाम, यस, स्पेस दे दिया था, इस वजह से एरर आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग कंपैरिजन है कैसे करेंगे, आप अभी बताया था लिटरल्स एंड न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग क्रिएट करोगे, मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पे 3 या 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एंड उसके अंदर कंपैरिजन करूंगा। तो देखो, STRING स्ट्रिंग S1 इक्वल टू वेलकम, ठीक है, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू डबल कोट के अंदर वेलकम, देन स्ट्रिंग S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा वही वेलकम, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। अगर मैं यहाँ पे SYSOUT, मैं यहाँ पे लिखूंगा S1 डॉट इक्वल्स S2, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखता हूं तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, देखो, दोनों कंटेंट के बेसिस में कंपेयर करेंगे, इक्वल्स के अंदर ट्रू रिटर्न किया कि नहीं, दोनों कंटेंट के बेसिस में कंपेयर कर रहे थे, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, देख रहे हो, ये कंटेंट के बेसिस में करेंगे, S1 एंड S2 दोनों सेम टाइप के अंदर आता है। अगर मैं न्यू ले जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं न्यू लेके करता हूँ, ये जो नेक्स्ट वाला है कंटेंट के बेसिस के अंदर, ठीक है, अगर SYSOUT अगर इक्वल टू बेसिस में होता तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, कंटेंट बेसिस में होगा तो सेम को बताएगा, मतलब सेम जगह पे पॉइंट करेगा। लेकिन हमेशा ये चीज याद रखना है, अगर न्यू करते हो, यहाँ पे जो न्यू करते हो न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग, तो देखो एक दूसरा वाला क्रिएट हो रहा है, कंटेंट तो सेम है, ये चाहता तो इनके साथ मिल सकता था, लेकिन इसका जो डायमेंशन मतलब डिक्लेरेशन जैसे हुआ है न्यू कीवर्ड यूज करके, एंड जो डॉट इक्वल्स टू है ये कंटेंट कंपैरिजन करता है, तो अगर ये कंपैरिजन करना चाहते हो S1 S2 के साथ, आपको इक्वल टू यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप देखो S1, अभी मैं क्या करता हूँ, डॉट इक्वल्स करके पहले चेक करते हैं S3 के साथ, अभी देखते हैं ये कंटेंट कंपैरिजन होता है कि नहीं, हो गया, कंटेंट कंपैरिजन सही है। आप न्यू करो या लिटरल कीवर्ड यूज करो, तो दीज आर द लिटरल्स, ये क्या है आपका लिटरल्स, एंड ये क्या है आपका न्यू कीवर्ड,
एक न्यू कीवर्ड है, दोनों लिटरल है, एंड यहाँ पे कंटेंट के बेसिस के अंदर कंपैरिजन हो रहा है, कंटेंट कंपैरिजन। कंटेंट कंपैरिजन एंड इसके नीचे अगर मैं फिर से अगर इक्वल टू के थ्रू करता हूँ, S1 इक्वल टू S2, दोनों सेम के अंदर आएगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो क्या आता है। हो गया ट्रू, तो ऑब्जेक्ट कंपैरिजन दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, S1 इक्वल टू S3, अब बताओ, अब आप लोग बताओ क्या होगा। ये भी ऑब्जेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन ये जो S1 है लिटरल के अंदर आता है, ये जो S3 है न्यू के अंदर आता है, तो दोनों का मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट है, दोनों का मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट है। तो अभी करोगे क्या, अभी रन आज करो, देखो फॉल्स आ गया, दोनों सेम नहीं है। अगर मैं इक्वल टू करता हूँ S1 S3 दोनों इक्वल टू है तो सेम नहीं है। अगर मैं दूसरा वाला भी करूँ, अगर देखो मैं यहाँ पे और एक करता हूँ, S4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, वेलकम, ओके। तो यहाँ पे सेमीकोलन दे दो एंड फिर से कंपेयर करो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, नॉट कंटेंट कंपैरिजन। कंटेंट कंपैरिजन तो सेम है, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन के अंदर ये पूरा डिफरेंट हो जाते हैं। S3 इक्वल टू S3, अब बताओ, आप लोग बताओ ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या सॉरी S3 बोल रहा हूँ, S4 ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों ऑब्जेक्ट, यहाँ पे S3 एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, S4 भी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, न्यू न्यू करके, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके ओके ठीक है, तो चलो देखते हैं, ठीक है। क्या रिटर्न किया, फॉल्स। वाई, क्यों रिटर्न किया फॉल्स। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, वही चीज सुनना चाह रहा था। मेमोरी एलोकेशन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से। अगर मेमोरी एलोकेशन सेम जगह पे होता, जैसे ये जो लिटरल के अंदर होता है S1 एंड S2 के अंदर मेमोरी एलोकेशन सेम जगह पे हो रहा था। आप पिक्चर देखो ना, ये पिक्चर दिमाग के अंदर देखो, ये वेलकम दोनों को सेम को पॉइंट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे वेलकम देखो न्यू करके हो रहा है। न्यू कीवर्ड मतलब अगर मैं दूसरा भी अगर कोई सेम कंटेंट के अंदर करता हूं तो ये आपका जो जावा का जो एंटायर सिस्टम है जेवीएम क्या करेगा, सॉरी आपका जावा जेडीके के अंदर जेआरई जो है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये क्या करेंगे मेमोरी के अंदर आपका सेपरेट वेलकम के नाम से फिर से क्रिएट करेंगे। क्यों ने आपने बता दिया ना, न्यू न्यू करके बता दिया, तो ऐसा नहीं कि इसी को ही पॉइंट करेगा, एक अनदर यहाँ पे वेलकम क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका अनदर वेलकम होगा एंड इसको पॉइंट करेगा एक दूसरा तीसरा, आप फोर्थ बोल सकते हो, सॉरी चौथा, ठीक है। यहाँ पे आप अनदर क्रिएट करोगे वेलकम, तो जो कि कैसा लिखोगे, स्ट्रिंग S4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड इसके अंदर आप दे रहे हो वेलकम, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत सारे होता है। हाँ बोलो 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 बोलो। ओके हो गया। तो यहाँ हाँ, यहाँ हाँ, अगर आप न्यू, ओके, न्यू के अंदर आप करते हो, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर आपका लिटरल देखो, मैंने यहाँ पे दो वेलकम लिखे हैं, तो ये दूसरे बार वेलकम, दूसरे बार क्यों एक दूसरा लोकेशन करेगा, दूसरा लोकेशन नहीं करेगा। अगर मैं एक में वेलकम लिखा, दूसरे में कोई एक दूसरा मतलब स्ट्रिंग लिखा, जैसे इस तरीके से देखो, यहाँ पे अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे S3 कोई S1 फिर से दे रहा हूँ एंड यहाँ पे लिखा हेलो,
ठीक है, एंड दूसरा स्ट्रिंग लिखा एंड यहाँ पे s2 दिया, इसमें लिखा वर्ल्ड। ठीक है, एक में हेलो दूसरे में वर्ल्ड। अभी बताओ, अब ये दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि हेलो एक लोकेशन को अलोकेट करेगा, आपका टाइप सेम है। अगर मैं टाइप के बेसिस में जाऊंगा S1 एंड S2 दोनों सेम, ठीक है, लेकिन आपका जो अगर मेमोरी एलोकेशन के अंदर जाएंगे ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। अगर हाँ पूरा डिफरेंट। अभी देखो कैसे होगा, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे, ये तो क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमेशा अगर कंटेंट लेवल में होता है तो ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कंपैरिजन होता है तो पूरा डिफरेंट है, फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक को वेलकम है एक को टी कर देता हूँ, ठीक है, अभी चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ कंटेंट लेवल में, ये तो पहले फॉल्स आएगा, कंटेंट लेवल तो कभी होगा ही नहीं। S1 एंड डॉट इक्वल्स S2, सॉरी S2, तो अभी देखो क्या रिटर्न करता है। ओके, फॉल्स आ गया, लास्ट वाला ये वाला फॉल्स आ गया आपका। ओके, अब यहाँ पे भी फॉल्स आ गया, ऊपर किए थे ना इक्वल्स टू S2, ये भी फॉल्स आ गया, सेम था। अगर मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू करके जाता हूँ, ये जो S1 इक्वल टू S2, यहाँ पे पहले ट्रू था, अभी यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। देखो अभी यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे ये फॉल्स दिखाएगा। थर्ड वाला 1 2 1 2, देखो फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि अलग हो गए ना। सेम जगह पे होते तो ठीक है, अब ये दोनों अलग हो गए। अगर दोनों के अंदर वेलकम वेलकम होता तो दोनों ठीक होते। अगर दोनों के अंदर वेलकम है एंड क्वाटी एक अलग जगह पे आ रहा है तो वो दोनों अलग हो गए, उस वजह से यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। यस, डिफरेंट हुआ, इस वजह से हुआ। हाँ ठीक है, हो गया आइडिया। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ये काम करता है जनरली। अगर आपको कहीं पे भी इस तरीके से मिलता है, जैसे अगर आप बोलोगे ये वेलकम है एंड यहाँ पे नीचे भी मैं लिख रहा हूँ वेलकम, इस तरीके से कैपिटल लेटर वेलकम, एंड यहाँ पे एक है इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। हाँ, इस केस में सही नहीं होगा। आप अगर इक्वल्स इग्नोर केस कंडीशन आप लेके चलते हो, ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस, इग्नोर केस, ठीक है, इसके अंदर जाते हो तो आप अभी क्या होगा, दोनों को सेम लोकेशन में ही पॉइंट करेगा, लेकिन इक्वल्स केस में डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से, आस्की के हिसाब से। इक्वल इग्नोर केस करोगे ये दोनों सेम जगह पे दिखाएगा, एंड उसका पैकेज भी दिखा रहा है कहाँ पे आ रहा है, java.lang.string मेथड इक्वल्स इग्नोर केस, देन स्ट्रिंग के अंदर हम अनदर स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, लिखा है ना अनदर स्ट्रिंग। उसके बाद अगर हम स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू मेथड एक है, तो पहले तो आप कंपेयर कर लिए इक्वल्स के साथ, दूसरे वाला डबल इक्वल टू के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किए, अब हम यूज करेंगे कंपेयर टू मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कंपेयर टू मेथड के अंदर आपका जनरली अगर आप बोलने जाओगे इसके अंदर क्या होता है, अगर मेरा दो ऑब्जेक्ट S1, ठीक है, S1 अगर इक्वल टू S2 होता है तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करेगा रिटर्न्स 0, दोनों कंटेंट सेम है, सॉरी ऑब्जेक्ट सेम है अगर होता है तो, ठीक है। अगर S1 ओके ग्रेटर देन S2 होता है, S2 होता है तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न पॉजिटिव नो वैल्यू, ओके कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, देन S1 अगर लेस देन होता है S2 रिटर्न्स करता है नेगेटिव वैल्यू। ओके, ओके, पॉजिटिव वैल्यू एंड रिटर्न्स नेगेटिव वैल्यू, तो ये होता है कंपेयर टू मेथड। तो हम जो कंपेयर टू मेथड अभी बोलेंगे तो ये कैसे काम करेगा, कंपेयर,
ठीक है। ये क्या करेगा, अगर हम दो को स्ट्रिंग, मतलब अभी तक तो आप इक्वल टू एंड इक्वल्स के अंदर कंपेयर कर रहे थे, एक बिल्ट इन मेथड है कंपेयर टू, जो कि आपका स्ट्रिंग कंपैरिजन करेगा, अगर इक्वल हुआ तो जीरो रिटर्न करेगा, एंड यहाँ पे आप ग्रेटर देन लेस देन भी कंपेयर कर सकते हो यूजिंग कंपेयर टू, जो कि बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, नीचे में यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ये एक है ऑलरेडी, तो इसको मैं वेलकम कर देता हूँ, दोनों सेम हो जाएंगे। एंड उसके बाद एक अनदर स्ट्रिंग ले जाता हूँ, स्ट्रिंग S5 इक्वल टू 40। इसको यूज करके हम ये तीन काम करेंगे। इफ आप लिखोगे, इफ ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली प्रिंट करके भी देख सकते हो। S1 डॉट कंपेयर टू, ओके, कंपेयर टू, देन S2, then another S1 dot compare to, then S2, सॉरी यहाँ पे S1 S2 दोनों के साथ हो गया, उसके बाद S5, उसके बाद S1, अगर मैं यहाँ पे उल्टा करता हूँ, S5 कंपेयर टू S1, क्या होगा देखो। तो पहले दिखाया 0, उसके बाद दिखाया 6 एंड -6, तो सेकंड में क्या था, S1 कंपेयर टू S5, तो S1 में क्या था, वेलकम W, एंड S5 में क्या था, Q। तो Q मतलब दोनों ASCII वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब 65 टू 90 के अंदर आएंगे, तो Q W X Y Z, ओके, समझ में आ रहा है। STU भी W X Y Z करते हो कि नहीं, तो आप काउंट करो, Q से काउंट करो पहले, W X Y Z तो लास्ट में आता है, लेकिन Q पहले आएगा। ठीक है, Q क्या आएगा, पहले आएगा। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंसेस है, ठीक है, जो बिगनिंग कैरेक्टर जो कैपिटल के अंदर है, उनका ASCII वैल्यू का डिफरेंसेस यहाँ पे प्रिंट किया, जो कि 6 था, एंड दूसरा ये पे 6 प्रिंट किया, एंड दूसरे में -6 प्रिंट किया, मतलब हम नीचे से ऊपर कर रहे थे, माइनस प्रिंट यहाँ पे हुआ। ठीक है, फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आया था, 6 एंड -6, ठीक है, 6 एंड -6। तो S1 को मैं S5 के साथ जब कंपेयर किया, वहां पे आपका आया -6, क्योंकि आपका W क्या होगा, आप सोचो, WXYZ, ठीक है, तो 90 से स्टार्ट होता है, अगर पीछे से जाते हो Z कैरेक्टर, एंड उसके बाद 89, उसके बाद 88, उसके बाद 87, तो 87 आपका हो गया W का ASCII वैल्यू, एंड Q का कितना होगा, आप काउंट करके जाओ। ओके, तो हमारा अगर काउंट करते हैं ABCD से करके जाओ, तो Q का ASCII वैल्यू कितना आता है आपको पता चल जाएगा। तो जितना ASCII वैल्यू आएगा, तो उस Q का ASCII वैल्यू के साथ, एंड ये जनरली क्या करेगा, सबट्रैक्ट होगा Q का ASCII वैल्यू किसके साथ, W के साथ, एंड यहाँ पे W बड़ा है, अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में जाओगे 87, एंड Q जो होगा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ जाता है, तो इस वजह से अगर सबट्रैक्ट करोगे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर आप उल्टा करते हो, मतलब Q के साथ ऊपर तक करते हो, तो जो कि पहले छोटा ऊपर बड़ा, तो नेगेटिव वैल्यू आया। तो दिस इज द वर्क ऑफ कंपेयर टू मेथड। बस हो गया, आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास को फिर से हम देखेंगे आगे क्या क्या स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है, एंड मेथड्स क्या क्या है, एंड स्ट्रिंग्स के अंदर और क्या क्या फंक्शनलिटी है, उसके ऊपर देखेंगे। ठीक है।